हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक द केसीबी एग्ज़ाम। तो ये वायरल कैलेंडर, छोटा सा कैलेंडर जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मेरे डिस्कशन ग्रुप में भी वायरल डाला था, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा था। तो उन्होंने एक दिमाग नहीं लगाया है कि यहाँ पे जो जूनियर स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो जूनियर स्टूडेंट तो पहले कश्मीरी माइग्रेंट्स वाला भी था, तो उसका तो रिटर्न होना था, ठीक है, क्योंकि उसकी टाइपिंग हो चुकी थी। बट इसका अगर अभी जो नई जो अभी 2022 से 21-22 में जो नोटिफिकेशन निकली, 2022 में जो नोटिफिकेशन निकली है जूनियर स्टूडेंट की, उसका तो अभी टाइपिंग ही नहीं हुई। तो अगर टाइपिंग नहीं हुई तो उसका रिटर्न कैसे हो सकता है? हैव कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगा लो थोड़ी सी, कि अगर जिस चीज़ की टाइपिंग ही नहीं हुई तो उसका रिटर्न कैसे हो सकता है? और एफ ए के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। तो अभी एफ ए के ऊपर क्लैरिटी नहीं है अभी क्या जेकेएसबी को डायरेक्शन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप सारे एग्ज़ाम खुद करवाओ, बड़े एग्ज़ाम भी खुद करवाओ। अगर आप देखोगे तो जो सितंबर अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं, वो सभी एग्ज़ाम छोटे एग्ज़ाम लिए हैं, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट को जेकेएसपी को क्लैरिटी नहीं मिलती, तो वो अगर एग्ज़ाम लेगी तो वो छोटे एग्ज़ाम, मेरे ओपिनियन में वो जो एग्ज़ाम लेगी वो छोटे एग्ज़ाम लेगी। अनलेस और अनटिल जो कमेटी की रिपोर्ट अगर आती है उनके पास, जेकेएसबी के पास है, वहाँ पे बोले जाता है कि आप सभी एग्ज़ाम खुद करवाओ, तो फिर जेकेएसबी को बड़े एग्ज़ाम भी साथ में जो है वो करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बाकी जो क्लैरिटी है वो जैसे कैलेंडर आएगा, इस वीक मोस्ट ऑफ चांसेस है कि इस वीक कैलेंडर आ जाए, ठीक है। जैसे भी कैलेंडर आएगा तो उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो थोड़ा सा वेट कर लो, इन चीज़ों में ना पढ़ो, अपना जो पढ़ाई पे ध्यान दो। एग्ज़ाम तो आपके होंगे, ठीक है। तो अगर इस वीक तक चीज़ें क्लियर नहीं होती तो फिर हम, अगर बाहर भी आना पड़ा तो बाहर भी आके बोल लेंगे। बट बाहर आके बोलने के लिए सभी को बाहर आके बोलना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के साथ नहीं होगा चीज़ें, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए एग्ज़ाम क्लैरिटी, एग्ज़ाम ऑन बड़े एग्ज़ाम, कि अगर बड़े एग्ज़ाम गवर्नमेंट कब ले रही है तो बड़े एग्ज़ाम पे क्लैरिटी अगर कैलेंडर में आ जाती है अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो फिर हमें बाहर आके बोलना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो सभी का जो मेन फोकस है, जो बड़े जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ कुछ बंदे की तैयारी करेंगे, बट मेनली जो बच्चे हैं वो बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे एफ ए वाला एग्ज़ाम हो गया, VLO वाला एग्ज़ाम हो गया, पटवारी, JEE सिविल, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, बड़े सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है। इतने सारे एग्जाम है, तो इनके ऊपर क्लैरिटी जो है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी एट द अर्लीस्ट। जब भी कैलेंडर आता है तो उसमें क्लैरिटी दे दे, जहाँ बाद में क्लैरिटी दे दे कि हम कब एग्ज़ाम ही करवा रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे चाहते हैं कि वो ये जो सभी एग्ज़ाम जो है, बड़े एग्ज़ाम स्पेशली जो है, वो दिसंबर के पहले पहले हो जाए, ताकि उसका रिजल्ट जो है वो 1-2 महीने के बाद भी आए, कोई मसला नहीं है। बट अगर एग्ज़ाम अगर बाद में होंगे फिर मसला है। क्योंकि बच्चे यही नहीं चाहते कि अभी ऑलरेडी हमारा 1 साल स्पाइल हो गया और 1 साल और स्पाइल हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, जेकेएसबी से भी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी स्पेशली बड़े एग्जाम के रिगार्डिंग क्लैरिटी जो है वो बच्चों को दो। अगर कैलेंडर आप निकालते भी हो तो उसमें भी क्लैरिटी दी जाए कि जो ये बड़े एग्जाम है हम कब कब लेंगे, ठीक है, कब तक हम एक्सपेक्टेड है। कोई एक्सपेक्टेड मंथ तो बता दो कि हम इस मंथ में एक बड़े एग्जाम लेंगे, ताकि बच्चों में जो एंग्जाइटी लेवल बढ़ा हुआ है वो कम तो हो जाए यार, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।